कष्ट पाएगा। इसलिए संत जन कहते हैं प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। पहले प्रभु को अर्पित करो। आपने देखा होगा आपके घर में भोग लगते होंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है, ठाकुर जी कथा सुनने आते हैं, तो जब भी आप थाली सजा के ले जाती हो तो उसमें खीर पूड़ी जो भी आप बनाते हो घर में नित्य का तुम्हारा रहता है, तो आप क्या कहते हो उसको? बोले ठाकुर जी का क्या जा रहा है? बोले भोग। लेकिन वही थाली जब मंदिर में चली जाती है और लौट करके आती है तो क्या बोलते हैं उसको? प्रसाद। कहने का भाव क्या है? भोग तो भगवान के लिए बना है, हम सब तो प्रसाद के लिए, प्रसाद के लिए। आप में से कोई वैष्णो देवी गए होंगे, बिहारी जी गए होंगे, मंदिरों में गए होंगे, पुजारी जी क्या करते हैं? एक छोटी सी चुनरी दे देते हैं, कपड़ा छोटा सा, बोले लो ले जाओ। आप क्या करते हो? घर लाते हो, अपनी तिजोरी में बांध देते हो, गाड़ी की स्टीयरिंग में बांध देते हो, बाइक के हैंडल में बांध देते हो। लोग पूछते हैं कि ये क्या है? बोले मैया का प्रसाद है, उनका वस्त्र है। बोले ये बाइक में क्यों बांधा है हैंडल में? बोले माँ रक्षा करेगी, माँ हमारी रक्षा करेगी। अब थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। एक इतनी सी चुनरी जब हम लाते हैं चढ़ी हुई और बाइक में बांध लेते हैं तो वो हमारी रक्षा करती है। तो एक बार विचार करके देखना, क्या 5 मीटर की साड़ी पहले भगवान को निवेदित करोगे फिर पहनोगे, वो रक्षा नहीं करेगी आपकी? इसलिए कोई भी वस्त्र लाओ आप जो आपको कंफर्टेबल फील कराता हो, चाहे वो साड़ी हो, सूट हो, जो भी आपको वस्त्र उचित लगते हो, सुबह जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिसमें अच्छा फील होता हो, वो लाओ। पहले प्रभु को रखो, ला करके लो प्रभु ये आप, और प्रभु को अर्पित करने के बाद में फिर आप उसको धारण करिए। ये नियम है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। पहले ठाकुर जी को अर्पित करो, फिर आप उसको ग्रहण करो, फिर आपका मन पवित्रता से भर जाएगा। देखो अन्न में भी दोष होता है, वस्त्र में दोष होता है, लेकिन दोषयुक्त वस्तु जब आप प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम खराब आता है। लेकिन जब भगवान को अर्पित कर दी जाती है वो निर्दोष हो जाती है, वो प्रसादी होती है, वो सदैव कल्याण किया करती है। अन्यथा कई बार काम खराब हो जाता है। भागवत में एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है, स्वर्ण को परीक्षित की बातें होती है कलयुग से। तो कलयुग से कहता है कि कलयुग कहता है कि मेरा वास कहाँ होगा? तो वो 4 स्थान बता देता है। तुम जो है जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ रहोगे, जहाँ पर मदिरा पी जाती हो वहाँ रहोगे, जहाँ मांस भक्षण होता हो वहाँ रहोगे, और जहाँ स्त्रियाँ अपने धर्म का पालन न करती हो वहाँ रहोगे। तो कलयुग ने कहा कि महाराज ये तो ऐसा हो गया कि जैसा व्यक्ति का चेहरा वैसा रूप दे दिया आपने। अरे हम काले हैं तो क्या हुआ? ऐसा मत समझना कि हम ऐसे, हमारे बड़े गुण हैं। तो परीक्षित ने कहा तुम में क्या गुण है? बोले सुनो महाराज, यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाथ। जो अन्य युगों में ध्यान धारणा समाधि करने से भी लाभ नहीं मिला करता है, फल नहीं मिला करता है, वो कलयुग में केवल भगवान का नाम गाने से मिल जाता है। ये मेरा प्रभाव है। परीक्षित प्रसन्न हो गया तो कहा कि बोले मैं एक स्थान तुम्हें और देता हूं। बोले क्या? बोले तुम्हारा स्वर्ण में वास होगा, तुम सोने में रहोगे। अच्छा आपने गीता पढ़ी होगी, संत जन कहते हैं कि भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन से, हे अर्जुन धातुनाम मस्मि कांचनम, धातुओं में स्वर्ण मैं हूं, मेरा वास, मैं स्वर्ण में रहता हूं। और भागवत कह रही है कि सोने में कलयुग का वास है। तो लोग कहते हैं कई बार कि सोने में किसका वास माना जाए, कलयुग का वास माना जाए या भगवान का वास माना जाए? तो संत जन बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो ब्रज के साधु कहते हैं, बोले भैया जो नंबर 1 के पैसे से कमाया हुआ धन होता है, जो नंबर 1 से पूर्ण ईमानदारी के साथ कमाया हुआ जो धन होता है, उस धन से जब स्वर्ण बनवाया जाता है उसमें भगवान का वास होता है। और जो दूसरे का गला काट के, बेईमानी करके, लूट के, खसूट के, चोरी से, धोखे से जो पैसा कमाया जाता है और उससे कमाए हुए धन का जब हम आभूषण बनवाते हैं उसमें कलयुग का वास होता है। लोगों ने कहा महाराज कहना तो बहुत सरल है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। आप ईमानदारी की बात कर रहे हो, ईमानदारी से कलयुग में गहने बनवाने तो बहुत बड़ी बात है, वो लाख की लौंग तक नहीं बन पाएगी। इसलिए 2 नंबर का काम कुछ न कुछ तो होगा। तो ब्रज के साधु बड़ी अच्छी बात कह देते हैं हंसी मजाक में, बोले वैसे तो देखो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ अब नहीं रहा जा रहा है, ऐसी स्थिति बन ही गई है तो फिर एक काम कर लिया करो। बोले क्या? बोले अब बन ही गया है तो एक काम करो। बोले क्या? बोले प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। आप जो भी चैन बनवा के लाओ, अंगूठी बनवा के लाओ, कोई भी आभूषण बनवा के लाओ, पहले अपने गोपाल जी को अर्पित करो, फिर उनकी प्रसादी को आप ग्रहण कर लो। वो प्रभु की कृपा से प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, उसका कोई परिणाम खराब नहीं आएगा। अन्यथा कई बार काम खराब हो जाता है।
बेईमानी से कई बार काम बिगड़ जाता है।